हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं? एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद बरियत की दरख्वास्तों पर 2 बजे फैसला सुनाएगी। वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश। बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। ये केस नैब तरमीम से मुतालिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की हद तक फैसला भी कर चुकी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब, हम आपका बयान रिकॉर्ड कर देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। नवाज शरीफ का रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान। नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में चेकअप और कुछ देर क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात, मामलात को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। दूसरे जायजे की तकमील और $1.1 अरब की तीसरी किस्त के लिए इत्तफाक़ राय ज़रूरी। IMF मिशन ने इस्लामाबाद में क़याम मज़ीद 1 रोज़ बढ़ा दिया। माशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी आज मुज़ाकरात होंगे। फ्रीकैन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ़द को आज माशी टीम की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। हुकूमत का $4 अरब रोल ओवर करने का मंसूबा। 2 हफ्तों में $2 अरब का रोल ओवर मुतवक्के। माली साल के बकिया हिस्से में हुकूमत को $4.8 अरब कर्ज और सूद की मद में अदायगी करनी है। रवा माली साल में $24.3 अरब अदा करने हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद। 1 माह के लिए बिजली ₹5 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफीन पर $40 अरब से जायद बोझ पड़ेगा। PSL ने क्रिकेट शायकीन को बेहतरीन तफरीह फराहम की। ये किसी टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। पूरे इवेंट में सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। हुकूमत मुल्क में खेलों को फरोग के लिए इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PSL के पुरअमन इनेकाद पर इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को सराहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, मुल्तान सुल्तान्स ने भी फाइनल में बेहतरीन खेल पेश किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कलअदम TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। दहशतगर्द TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्दी हमलों के जिम्मेदार थे। दहशतगर्दों के हमले में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। दहशतगर्दों की ताज़ा कार्रवाई 16 मार्च को मीर अली में हुई। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर 12 अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगानिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले कुछ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। TTP समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामला बातचीत से हल करें, अमरीका का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा,
अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सफ़ीर ने इलाकाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें घर और जेल का रास्ता पता है। TTP को लाने, माशी तबाही, नवाज को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा फैज़ हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की क़िस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा कि पुरएतमाद हों कि पाक रूसी ताल्लुकात सदर पुतिन की मुतहरिक क़यादत में मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर का शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की शहादतों पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक अमरीका तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के जदीद आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सेनेट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा और आखिरी रोज। कल मुतादिद उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी की गई। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। दोनों नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो चुकी। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने का ऐलान आज किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन या कोई और वजह, 2 हफ्ते बाद भी बलूचिस्तान काबीना न बन सके। विफाक और बाकी 3 सूबों में काबीना तश्कील, इत्तेहादियों और सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात के बायस काबीना की तश्कील में मजीद ताखीर होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत सेनेट के इंतखाबात के बाद वजारतें तकसीम करना चाहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मुल्क को बचाएं। जो आज मुल्क में सदर साहब भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये दोनों नैब की जेल लंबे अरसा गुजार चुके हैं। तकरीबन 4 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी अगर जेल नहीं गए तो नैब की तफ्तीश ज़रूर भुगत चुके हैं। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। नैब का खौफ है, कोई अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म और सदर दोनों नैब की जेलों में लंबा अरसा गुजार चुके हैं। जैसे नैब केसेस बने वैसे खत्म भी हो सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज के बतौर वज़ीर आला दौर पर कुछ नहीं कहना चाहता। उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस कर दिया। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्खर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत तरीके हैं। इनके पाकिस्तान का कोई इख्तलाफ नहीं था, लंदन का इख्तलाफ था, है और खुल के और रहेगा। बानी PTI ने कई बार रेड लाइन क्रॉस की। बानी PTI और उनकी पार्टी के लिए तकलीफें मजीद बढ़ेंगी। मौला जट की सियासत को तर्क करना पड़ेगा। इनकलाब का मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत को आग लगा दें। PTI के ट्रोलिंग करने वाले बेरोजगार हैं। MQM से मेरे कोई इख्तलाफात नहीं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावरा की मीडिया टॉक। कराची से कलदम तंजीम का दहशतगर्द वली रहमान गिरफ्तार। दस्ती बॉम्ब पर आमद। CTD और हसास इदारों ने चुरंगी के करीब कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज और FC पर हमले किए। कमांडर कारी हुसैन से खुदकुश हमले की ट्रेनिंग भी हासिल की।
इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर मजहबी लसानी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद करा दिए। मनफी सरगर्मी में मुलव्विस 1522 अकाउंट्स की निशानदही की गई। बंद होने वाले अकाउंट्स में मजहबी और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स शामिल। 350 अकाउंट्स दहशतगर्दी मवाद फैलाने में मुलव्विस थे। महंगाई का जिन काबू में ना आया, मुनाफाखोर बेलगाम। फल सब्जियां गरीब आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। हर शहर में मनमाने रेट। कराची में आलू 100 रुपये और टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। प्याज 250 रुपये फ़ी किलो हो गया। मुजफ्फराबाद में भी महंगाई का राज। प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। खुद साख्ता महंगाई करने वालों को पूछने वाला कोई नहीं, शहरियों का शिकवा। खुद साख्ता महंगाई बनाई हुई है और यहाँ मुजफ्फराबाद में महंगाई का ये जो तूफ़ान है, इससे एक आम मुसलमान इंसान ही क्या बल्कि मुजफ्फराबाद का हर शहरी मुतासर है। सर महंगाई आजकल इतनी है, गरीब बंदा जो है पहले तो बंदा रेट शेट पूछ के ही वापस घर चला जाता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 584 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 65,475 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। पंजाब काबीना ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडियाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़रिए सदारत काबीना का तीसरा इजलास। माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सुपुर्द करने की मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब असेंबली में मलिक अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर होंगे। मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने ऐलान किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाइल दिए गए। NA81 गुजरावाला से दोबारा गिनती के बाद मुस्लिम लीग नून के अजहर क़य्यूम नारा कामयाब करार। दोबारा गिनती के बाद मुस्तरद वोटों की तादाद 17,000 से ज़ायद हो गई। इलेक्शन कमीशन ने अजहर क़य्यूम नारा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।